This is an ABP Life podcast. हाल ही में क्रिकेटर ऋषभ पंत ने कहा कि उनका एक्सीडेंट पॉटहोल से गाड़ी बचाने के कारण हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि वहां तो कोई गड्ढा था ही नहीं। उधर सोशल मीडिया पे ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद जल्दी जल्दी में सड़क ठीक करने की खबरें भी काफी वायरल हुई। अब किसकी कहानी सच्ची है, झूठी है, ये तो ये दोनों ही जाने। फिलहाल हम तो ये जानते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से भारत में साल 2021 में करीब 1.55 लाख यानी 1.55 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स के कारण जान गंवा चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का डेटा कहता है कि पॉटहोल्स के कारण साल 2018 में करीब 2015 लोग, साल 2019 में करीब 2140 लोग और साल 2020 में करीब 1471 लोगों की जानें गईं। ऐसे में कैसे आप पॉटहोल के कारण हुई दुर्घटना में म्युनिसिपल बॉडी से मुआवजा ले सकते हैं, जानेंगे आज FYI में ABP लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ लेकर के FYI, जहां आज मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट विराज कदम। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी वो यही, कैन गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज बी sued for compensation? Yes, government can be sued for negligence on their part for maintaining the roads, जी, which leads to accident. उस केस में आपको सिविल सूट फाइल करना होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, और देन यू हैव टू आस्क फॉर डैमेजेस। जी, लेकिन जब आप सिविल सूट फाइल करते हो, जो कि आप प्लेंटिफ हो, आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हो, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, दायित्व है कि आप कोर्ट में ये प्रूव करें कि जो कि रास्ते की अवस्था खराब थी, पॉटहोल्स थे, जिसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, और ना कि ड्राइवर के एरर से हुआ है या गाड़ी के किसी एरर से हुआ है। तो उसी सीरत में आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ओनली इफ यू प्रूव दैट द पॉटहोल्स, कंडीशन ऑफ द रोड और द नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैज लेड टू दिस एक्सीडेंट। बिल्कुल सर। संविधान में जो प्रावधान है सड़क हादसों में मुआवजा लेने के, वो क्या है? अब हम इस पर बात करना चाहेंगे, किन हालातों में ले सकते हैं और आखिर किससे ले सकते हैं? प्रावधान जो हमें मिलता है वो मिलता है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। जी। पहली बात अगर हम करें तो मोटर व्हीकल एक्ट में डेथ बाय हिट एंड रन, जो आजकल बहुत होता है, गाड़ी मार के चली जाती है, जी, पता नहीं चलता किसकी गाड़ी थी, कौन था, उस सूरत में एक स्पेशल कैटेगरी कॉम्पनसेशन है जो है 2 लाख रुपए का। ओके। दूसरा है डेथ बाय एक्सीडेंट, उसमें आपको कॉम्पनसेशन है 5 लाख रुपए का। जी। और आपको कोई सीरियस इंजरीज होती है जिसमें आपको डिसेबिलिटी आती है या कुछ, तो उसमें आपका कॉम्पनसेशन है 2.5 लाख रुपए का। ये बेसिक कॉम्पनसेशन हो गया, ठीक है। जी, जी। उसके बाद आप एनहांस कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ओके। जहाँ पे आपका ये क्लेम फाइल होता है। जी। ये क्लेम फाइल करते वक्त कुछ पैरामीटर्स दिए हैं एक्ट के अंदर ही, लॉ में। उस पैरामीटर्स में आपको आपकी केस, आपका क्लेम बनाना होता है, जैसे कि विक्टिम का एज क्या है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, जी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जी, और एक शेड्यूल है, एक कैलकुलेशन दी गई है, उस हिसाब से आपका एक क्लेम बनता है। जी, जी। पॉटहोल में आपकी अगर डेथ है तो डेथ कवर होती है, अगर आप कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं फॉर डिसेबिलिटी तो उसका कैलकुलेशन अलग होता है, परसेंटेज ऊपर नीचे होते हैं। जी, जी, जी। तो पॉटहोल से हुए हादसे की अगर हम बात करें, किस तरह कॉम्पनसेशन लिया जा सकता है? पॉटहोल से अगर हादसा हुआ है तो हाल ही में कानून में संशोधन भी हुआ है, जिसमें सेक्शन 198A ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट अमेंड हुआ है, जिसमें रास्ते की कंडीशन खराब होने के कारण अगर एक्सीडेंट हुआ है तो 1 लाख का जुर्माना सरकार पर ही है। मतलब जिन्होंने वो रास्ता बनाया है उन पर आता है। जी, जी। ओके। उस पॉटहोल की वजह से अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आप मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर क्लेम कर सकते हैं। हम्म, फिर वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपका क्लेम बनेगा। जी
plus you are entitled for that 5 lakh, which is a provision of law under section 164. ओके और ट्रिब्यूनल में ना जाके, अदर देन ट्रिब्यूनल, अगर आप सिविल कोर्ट में जाके कॉम्पनसेशन लेना चाह रहे हो, विच विल बी अ हायर अमाउंट, अच्छा ओके, उस सिलसिले में फिर आपको वो प्रूव करना पड़ेगा कि सच में पॉटहोल के वजह से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के पीछे आपकी या आपके व्हीकल की कोई गलती नहीं थी। ये जो आपने ट्रिब्यूनल का जिक्र किया, ये इसमें अगर आप जाकर कह रहे हैं कि आपको और हायर कंपनसेशन मिल सकता है, तो इसमें ये अंतर क्या है? ट्रिब्यूनल नहीं, मैंने कहा सिविल कोर्ट में आपको फिर हायर, सिविल कोर्ट में आप जब जाओगे तब आप डैमेजेस के लिए जाओगे। ओके और सिविल कोर्ट में जब आप डैमेजेस फाइल करते हो तब मोटर व्हीकल एक्ट की जो कैलकुलेशन है वो कुछ हद तक वहां लागू नहीं होगी, फिर आपकी केस टॉर्ट पे रहती है। डिफरेंट साइड ऑफ अ लॉ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, मुआवजे के लिए आवेदन एक अगर व्यक्ति अगर लेना चाहता है तो कैसे, कहाँ दायर करे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा उसको मुआवजा लेने के लिए? मुआवजे के लिए फर्स्ट स्टेप, एज अ लॉयर आई विल सजेस्ट नॉट टू गो टू सिविल कोर्ट बट गो टू मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल्स। ओके। वहाँ एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट के अनुसार आपको आपकी पिटीशन बना के आपकी याचिका दायर करनी है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन बना के देना है जी। उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है जी, और उन दस्तावेजों की मेडिकल, उन दस्तावेजों की भी बात करना चाहेंगे कि कौन से होते हैं वो दस्तावेज? दस्तावेजों में आपके वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी कंडीशन, प्लस आपका मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल हिस्ट्री जी, ये सब चाहिए होगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सैलरीड पर्सन है तो लास्ट ड्रॉन सैलरी, इनकम टैक्स रिटर्न जी, बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इनकम टैक्स रिटर्न उस बेसिस पे उसका फ्यूचर इनकम डिसाइड किया जाएगा। प्लस अगर डेथ है तो लॉस, देन इट्स अ टर्मिनेशन, इट्स अ कंप्लीट लॉस। अगर हैंडीकैप हुआ है पर्सन तो वो हो गया डिसेबिलिटी, तो उस डिसेबिलिटी के वजह से उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे कैसे असर होगा ये प्रूव करना पड़ेगा, कितनी हद तक असर होगा ये प्रूव करना पड़ेगा। और फिर उस हिसाब से कानून में जो कैलकुलेशंस है, शेड्यूल बनाए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन ही विल गेट कॉम्पनसेशन। ओके, मतलब कि जितना ज्यादा डैमेज है उसी हिसाब से कॉम्पनसेशन का अमाउंट रहेगा। उस हिसाब से ये कॉम्पनसेशन का अमाउंट रहेगा। प्लस ऐसे नहीं है कि प्लस आपका करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और आपकी करंट इनकम भी मायने रखती है। ओके 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 जी, बिल्कुल। अब ये जो मुआवजा था ये तो आप बता चुके हैं कि सड़क हादसों में जो लोग अपनी जान गंवाते हैं उन्हें आखिर कितना मुआवजा मिलता है। पॉटहोल्स का भी आपने बता दिया, लेकिन क्या कुछ केसेस का जिक्र करना आप चाहेंगे कि जिनमें लोगों ने पॉटहोल्स की वजह से जो सड़क हादसे हुए उसमें म्युनिसिपल बॉडी की गलती के कारण जो ये सड़क हादसे हुए इनमें मुआवजा लिया हो? यस, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में भी बहुत केसेस हुए हैं ये। हालांकि जो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे दिल्ली के बारे में ज्यादा पता है। कुछ दिल्ली हाईकोर्ट में एक दो केसेस, एज सच एग्जैक्ट केस डिटेल्स नहीं है मेरे पास, बट यस देयर आर केसेस जिनमें सरकार को सू किया गया है और सरकार से मुआवजा लिया गया। जी सर, जी। अच्छा, लगभग कितना? बट इन दैट केस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। सी, इट इज नॉट इजी टू प्रूव दैट द pothole led to an accident. It's not that easy. Okay. And why it is so difficult? कानून में हर एक चीज का सबूत मांगा जाता है ना जी। To get the evidence is a difficult part. Okay. जी जी जी। Unfortunate है लेकिन सच्चाई वही है। जी जी जी। जैसे कि इस केस में कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत ने कहा कि पॉटहोल था बट वो तो रातों रात भर गया कह रहे हैं। तो रातों रात भर गया तो फिर अभी ऋषभ पंत को वो प्रूव करना पड़ेगा कि पॉटहोल था और उसके बाद वो भरा गया है। उसके लिए he has to prove evidence, he has to lead evidence, he has to get witnesses and cogent evidence जो कानून माने। Yes, exactly. एलिगेशंस करना बहुत आसान होता है लेकिन किए हुए एलिगेशंस को प्रूव करना बहुत मुश्किल काम होता है। जी जी जी, बिल्कुल। इस लगभग अगर मान लीजिए कोई जीत भी जाता है लेकिन जिन जिन लोगों ने लिया भी है
तो लगभग कितना वक्त लगता है किसी कंपनसेशन को लेने में? अनफॉर्चुनेटली हमारी सिस्टम ऐसी है, कॉम्पनसेशन मिलने के बाद कभी सरकार कोर्ट में आती है, कभी इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट में आती है, तो ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है। 5-10 साल तो इंसान के निकल जाते हैं। अरे बाप रे, तब तक तो नए पॉटहोल्स आ जाते होंगे। यस जी सर जी। इस टॉपिक से जुड़ी आज जो हमने ये टॉपिक उठाया है, कोई और अन्य जानकारी आप देना चाहेंगे जो अधूरी रह गई हो अभी? एक जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगा लोगों को कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून में प्रावधान किया है कि एक्सीडेंट विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दी जाएगी जी। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही नहीं बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ली जा सकती है जी। इग्नोरेंस के कारण लोगों को ये चीज पता नहीं होती और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे भी है जो जानते हुए भी विक्टिम्स को फ्री ट्रीटमेंट डिनाई करते हैं। तो कानून के अंदर एक्सीडेंट के बाद फ्री ट्रीटमेंट, इमीडिएट फ्री ट्रीटमेंट जी इज योर राइट, उसको आप छोड़ो मत, ये आपका अधिकार है। जी सर। और कानून आपको जब ये अधिकार दे रहा है तो कोई व्यक्ति, कोई हॉस्पिटल आपसे ये छीन नहीं सकता। बिल्कुल। और अगर अनफॉर्चुनेट किसी के साथ ऐसे हादसा ना हो, लेकिन अगर आप एक्सीडेंट कहीं देखे, एक्सीडेंट विक्टिम को आप देखे, तो प्लीज अपनी गाड़ी रोक के उसको जरूर मदद कीजिए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद के कुछ घंटे बहुत क्रूशल होते हैं उस इंसान की जान बचाने। एब्सोल्युटली सर। थैंक यू सो मच एडवोकेट विराज कदम हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। आखिर में बस इतना ही कहूंगी, ऐसे ही अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और अपने हक को जानने के लिए सुनिए FII रोजाना सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। This is an ABP Live podcast.